बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुस्लिम तारीख़ की एक अहम शख्सियत मुख्तार सकफ़ी के कारहाय नुमायाँ पर बात करेंगे। मुख्तार सकफ़ी के वालिद अबू उबैदा मसूद सकफ़ी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में ईरानियों के ख़िलाफ़ जो जंग जसर लड़ी गई, जिसे वार ऑफ ब्रिज भी कहा जाता है, उस जंग में शहीद हो गए थे। तो मुख्तार सकफ़ी जो है, इसकी तरबियत इसके चचा ने की। जिन दिनों हज़रत इमाम हुसैन करबला की तरफ बढ़ रहे थे और कूफा का गवर्नर नोमान बिन बशीर तब्दील करके अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को भेज दिया गया था वहाँ, तो उन दिनों मुख्तार सकफ़ी कूफा में था और ये हानी बिन उर्वा को सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से इसको गिरफ़्तार कर लिया गया और इसको ज़िंदान में डाल दिया गया। करबला का जब सानहा पेश आया तो ये उस वक़्त कूफा में जेल में था। वहाँ से जब इसको रिहाई मिली तो ये फिर अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के पास जो है वो मक्का चला गया। ये उन दिनों मक्का में था जब यजीद की फ़ौजें मदीना की तरफ बढ़ रही थीं, क्योंकि अहले मदीना ने सानहा करबला के बाद यजीद की इताअत ख़त्म कर दी थी और यजीद की इताअत ख़त्म करने के बाद कुरैश ने अपना कायद अब्दुल्ला बिन मुती को बना लिया था और अंसार ने अपना कायद अब्दुल्ला बिन हंज़ला को बना लिया था, जिसकी वजह से यजीद की फ़ौजें मुस्लिम बिन उक़बा की सरबराही में मदीना की तरफ बढ़ीं और उन्होंने मैदान हुर्रा में आकर, जो एक मुकाम है, वहाँ पे आके पड़ाव डाला। उन दिनों बनु उमैया के अफराद जो मदीना में थे, उनसे अहले मदीना का एक एग्रीमेंट हो चुका था कि हमले की सूरत में दुश्मन की मदद बनु उमैया नहीं करेंगे। लेकिन उनका एक नौजवान अब्दुल मलक, जो कि मस्जिद में ही रहता था और हज़रत सईद बिन मुसैयब के पास जो है वो फ़िक़ा की तालीम हासिल करता था, उससे कोई अहद ना लिया गया। और मुस्लिम बिन उक़बा को जब पता चला लोगों से कि अब्दुल मलक से ये कसम या अहद नहीं लिया गया, तो उन्होंने मुस्लिम बिन उक़बा ने अब्दुल मलक बिन मरवान को अपने पास बुलाया और उससे राज दरियाफ़्त किए और उन जो खुफिया राज थे उनकी बदौलत जो है वो उसने मदीना का घेराव सख्त कर दिया। अहले मदीना भी मुकाबले में निकले और एक बड़ी जंग हुई जिसे वाक़या हुर्रा कहा जाता है। इसमें अहले मदीना के बड़े बड़े सरदार जो है वो शहीद हो गए। अब्दुल्ला बिन मुती भी, अब्दुल्ला बिन हंज़ला भी, फ़ज़ील बिन अब्बास भी। उसके बाद अहले मदीना का जो है वो 3 दिन तक कत्ल आम किया गया। मदीना में ये कार्रवाई के बाद मुस्लिम बिन उक़बा जो है अपनी फ़ौज लेके अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए मक्का की तरफ बढ़ा और मक्का की तरफ जाते हुए रास्ते में मुस्लिम बिन उक़बा फ़ौत हो गया और उसकी जगह पे दूसरा जो कमांडर था हुसैन बिन नुमैर, उसने कमान अपने हाथ में ले ली और जाके मक्का का घेराव कर लिया और खाना काबा के ऊपर संगबारी शुरू कर दी। अभी ये संगबारी जारी थी कि हुसैन बिन नुमैर को दमिश्क में यजीद की मौत की इत्तला पहुंची और उसके बाद ये जब इत्तला पहुंची तो हुसैन बिन नुमैर ने अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर से ये कहा कि आप अब हमारे कायद बन जाएं और हमारे साथ दमिश्क चलें, लेकिन उन्होंने उसकी इस पेशकश को ठुकरा दिया। इस तरह हुसैन बिन नुमैर जो है वो वापस चला गया। सानहा करबला चूँकि बिल्कुल कूफा के पास हुआ था और कूफा वाले ही जो है वो अपने आप को इसका ज़िम्मेदार समझते थे कि हमने हज़रत हुसैन को जो है वो ख़त लिख कर बुलाया था और फिर मदद नहीं की थी, इसलिए उनकी शहादत के हम ज़िम्मेदार हैं। तो उन्होंने जो है वो अहद किया कि हम जो है वो हज़रत हुसैन की शहादत का बदला लेंगे। ये अहले कूफा जो थे ये करबला आए और हज़रत हुसैन की कब्र मुबारक पे बैठ के रोए और अहद किया कि या तो हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे या फिर अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से बदला लेंगे। तो ये अहद करने के बाद ये अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की तरफ बढ़े। अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद भी अपनी फ़ौजें लेके आ गया और इस तरह ऐनुल वर्दा के मुकाम पर ये जंग हुई, जिसे जंग तवाबीन भी कहते हैं, जिसमें अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को फ़तह हुई और तकरीबन तमाम ही तवाबीन जो थे वो अपनी जानें उन्होंने दे दी और अपने अहद को पूरा किया।
उसके बाद मुख्तार सकफ़ी जो था, जो कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के पास मक्का में था, वो इन तमाम हालात के बाद कूफ़ा आ गया। कूफ़ा उन दिनों हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के अंडर था और हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का एक गवर्नर जो है वो अब्दुल्ला बिन यज़ीद हुकूमत कर रहा था, कूफ़ा का यानी गवर्नर था। मुख्तार सकफ़ी वहाँ पे जब पहुँचा तो मुख्तार सकफ़ी ने लोगों को इस बात की दावत दी कि तुम मेरा साथ दो तो मैं जो है वो कातलीन हुसैन जो हैं उनसे बदला लूँगा और मैं जो है वो अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को भी कत्ल करूँगा। उसको सियासी सपोर्ट की ज़रूरत थी तो उसने हज़रत अली के जो गैर फ़ातिमी बेटे थे मोहम्मद बिन हनफिया, उनके साथ रब्ता कायम किया और मोहम्मद बिन हनफिया को इस बात के लिए कायल किया कि आप सिर्फ मुझे सियासी सपोर्ट दें, आपकी सियासी सपोर्ट से मैं जो है वो ये बड़ा कारनामा अंजाम दूंगा। तो मोहम्मद बिन हनफिया ने लोगों से कहा कि बिल्कुल इसकी सपोर्ट की जाए। तो उनकी सियासी सपोर्ट हासिल होने से लोग जोक दर जोक इसके साथ इकट्ठे हो गए, मुख्तार सकफ़ी के गिर्द इकट्ठे हो गए। ये हालात देखते हुए अब्दुल्ला बिन यज़ीद जो था कूफा का गवर्नर, उसने मुख्तार सकफ़ी को कैद में डाल दिया। तो मुख्तार सकफ़ी एक बार फिर कैद में हो गया। बाद में इसने अब्दुल्ला बिन उमर जो थे उनकी सिफारिश से रिहाई हासिल की और अब्दुल्ला बिन यज़ीद जो कूफे का गवर्नर था उससे मुआहिदा किया कि मैं किसी किस्म की जो है वो सियासी अमलदारी में हिस्सा नहीं लूँगा और अपने आराम से घर में बैठूँगा। लेकिन उन्हीं दिनों अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने कूफा का ये गवर्नर तब्दील कर दिया और उसकी जगह पे एक अब्दुल्ला बिन मुती नामी एक शख्स को भेज दिया। उसके नए गवर्नर के तब्दील होने से चूँकि पहले गवर्नर के साथ जो है वो एग्रीमेंट ख़त्म हो गया मुख्तार सकफ़ी का, तो उसने फिर मुख्तार सकफ़ी ने जो है वो एक बार फिर सियासी मैदान में आ गया और लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया और इस बात का अहद किया कि अगर लोग मेरी सपोर्ट करें तो मैं अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को और अमर बिन साद को कत्ल करके शोहदा करबला की शहादतों का बदला लूँगा। ये कहते हुए लोग उसके गिर्द दीवाना वार इकट्ठे हो गए और उन्होंने ताकत हासिल करके मुख्तार सकफ़ी ने जो कूफे का गवर्नर था उसको भी यहाँ से मार भगाया और कूफे पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। तो गोया पूरा कूफा का इलाका जो है वो मुख्तार सकफ़ी के कब्ज़े में आ गया। उसके बाद अपनी इतनी बड़ी ताकत हासिल करने के बाद उसने अपना बहुत अहम कमांडर इब्राहीम बिन मालिक बिन उश्तर उसको तैयार किया और बहुत बड़ी फ़ौज देकर, जिसमें बहुत बड़े बड़े बहादुर थे और एक साफदार एक बड़े जज्बे के साथ जा रहे थे कि हम बदला लेंगे हज़रत हुसैन का और उनके साथियों का। तो एक जज्बे के तहत ये फ़ौज कूफा से निकली और मूसल की तरफ बढ़ी। अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद भी जो है वो जब उसे पता चला तो वो भी अपनी बड़ी फ़ौज लेकर मैदान में आ गया। इस तरह ये तारीख़ की बहुत अहम जंग जो है वो एक नहर थी खारज, उसके करीब लड़ी गई, जिस जंग में अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद लड़ता हुआ इब्राहीम बिन मालिक बिन उश्तर के हाथों कत्ल हुआ। उसका सर जो है वो लाया गया, कूफा लाया गया और मुख्तार सकफ़ी के सामने बिल्कुल उसी जगह अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का सर रखा गया जहाँ पे हज़रत सैयदना हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का सर जो है वो रखा गया था। इस तरह मुख्तार सकफ़ी ने बाद हज़रत हुसैन की शहादत का बदला ले लिया और फिर मुख्तार सकफ़ी ने अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का सर जो है वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास मदीना भिजवा दिया। कूफा पर पूरा कंट्रोल हासिल करने के बाद और शोहदा करबला का बदला लेने के बाद मुख्तार सकफ़ी की कुव्वत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। अब इसका टकराव जो है वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के भाई जो थे मुसअब बिन ज़ुबैर, उनके साथ हुआ। मुसअब बिन ज़ुबैर उन दिनों बसरा के हाकिम थे, तो कूफा और बसरा की फ़ौजों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई जिसमें मुसअब बिन ज़ुबैर की फ़ौजों के हाथों मुख्तार सकफ़ी जो है वो कत्ल हुआ और इस तरह जो है वो कूफा मुख्तार सकफ़ी के हाथ से निकल गया और कूफा भी मुसअब बिन ज़ुबैर के पास आ गया। बाद में अब्दुल मलिक बिन मरवान जो कि दमिश्क में हुकूमत कर रहा था, उसकी फ़ौजों के हाथों
हज़रत मुसअब बिन ज़ुबैर की शहादत हुई, जिससे कूफा और बसरा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर के हाथ से निकल गए। बाद में हज्जाज बिन यूसुफ ने कूफा और बसरा पर कब्ज़ा करने के बाद मक्का पर हमला किया और मुहासरा कर लिया। शदीद मुहासरा कई माह तक जारी रहा। बिल आखिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर जो है वो बाहर निकले और उमवी फ़ौजों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए। तो आज की गुफ्तगू में हमने देखा कि सानह करबला के बाद यजीद के दौर में हुर्रा का वाक़या पेश आया और खाना काबा पर संगबारी की गई, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह जो है वो तवाबीन ने अपनी जानें दी और फिर मुख्तार सक़फ़ी किस तरह मैदान सियासत में उतरा और उसने अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कत्ल करके और तमाम जो कातिलीन हुसैन थे उनको चुन चुन के कत्ल किया, और इस तरह इस हवाले से तारीख़ में अपना एक बड़ा नाम पैदा किया कि शोहदा करबला की शहादतों का बदला लेने वाला मुख्तार सक़फ़ी था। तो हमारी गुफ्तगू में आज हमने ये भी देखा कि मुख्तार सक़फ़ी फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर के हाथों मारा गया, और फिर मुसअब बिन ज़ुबैर के हाथों मारा गया। मुसअब बिन ज़ुबैर बाद में अब्दुल मलिक बिन मरवान के फ़ौजों के हाथों मारे गए, और फिर मक्का का जब मुहासरा हुआ तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर हज्जाज बिन यूसुफ के ख़िलाफ़ लड़ते हुए शहीद हुए। तो उम्मीद है हमारी आज की तारीख़ के हवाले से ये गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दीजिए। बहुत शुक्रिया।